नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मल्टीमीटर के बारे में। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं तो मल्टीमीटर को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अच्छे से, क्योंकि पीसीबी या सर्किट पे काम करने के लिए उसके फॉल्ट को ढूंढने के लिए हम लोग को उसके वोल्टेज को नापना पड़ता है, उसके वोल्टेज को मेजर करना पड़ता है, तभी आप उसके फॉल्ट को ढूंढ पाइएगा। या उसमें अगर लगा हुआ अगर कंपोनेंट कोई ख़राब हो गया है तो उसको चेक करने के लिए भी हम लोगों को मल्टीमीटर का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मल्टीमीटर को अच्छे से सीखना और समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मल्टीमीटर को अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ दो टाइप का मल्टीमीटर लिए हैं। एक ये कांटा वाला एनालॉग मीटर और एक ये डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर को समझने से पहले थोड़ा हम लोग चलिए एनालॉग मीटर को समझते हैं, क्योंकि इस मीटर में बहुत ही डिटेल में दिया गया है। इसलिए इसको समझने के बाद आपको ये मीटर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कोई भी मीटर में देखिए दो प्रोड होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। रेड हमेशा पॉजिटिव के लिए यूज किया जाता है और ब्लैक जो है सो नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है। इसका ब्लैक जो वायर होता है ये कॉमन वायर होता है, ये एक जगह फिक्स रहता है, चाहे इस मीटर में हो या इस मीटर में, दोनों में देखिए ये नीचे कॉमन लिखा हुआ है। यहाँ इसमें ब्लैक वायर लगा रहेगा और इसमें माइनस का यहाँ सिंबल है, इसमें हमेशा ब्लैक वायर एक जगह फिक्स रहेगा। तो कोई भी वोल्टेज को चेक करने के लिए हम लोगों को इसके माइनस को माइनस पे लगा के रखना पड़ता है और प्लस को प्लस से लगा के चेक करते हैं। इस मीटर में देखिए अलग अलग वोल्टेज चेक करने के लिए जो स्लॉट बनाए गए हैं, ये अलग अलग वोल्टेज चेक करने के लिए बनाया गया है। एक एसी वोल्ट के लिए बना है, ये कैटेगरी बांट दिया गया है। एसी वोल्ट इसमें चेक होगा यहाँ से यहाँ तक में, और इसमें डीसी वोल्ट चेक होगा। इसमें डीसी मिली एम्पियर को चेक कर सकते हैं और ये कंटिन्यूटी के लिए यूज करते हैं। तो समझते हैं पहले एसी वोल्टेज को। तो इसमें जितना वोल्ट देखिए, आपको जितना भी वोल्टेज नापना हो आपको उसके लिए उतना पे यहाँ इस प्रोड को लगाना पड़ता है। इस पर अलग अलग स्लॉट बना हुआ है, जैसे 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 250 वोल्ट, 500 वोल्ट या 1000 वोल्ट। उसी तरह इसमें भी डीसी वोल्टेज में भी बना हुआ है। तो जितना का वोल्टेज, जैसे कि आपको 10 वोल्ट के अंदर का नापना है वोल्टेज, तो आपको 10 के रेंज में नापना होगा। 10 वोल्ट से अगर ऊपर चला गया वोल्टेज तो आपको 50 वोल्ट के रेंज में नापना होगा। 50 से ऊपर का अगर वोल्टेज है तो 250 के रेंज में नापना होगा। तो जैसे कि अगर हमको 10 वोल्ट का सप्लाई नापना है कोई ट्रांसफार्मर या पावर से, तो हम 10 के रेंज में लगा के नापेंगे अगर 10 वोल्ट के अंदर। और अगर 10 वोल्ट से 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो उसको हम 50 वोल्ट के रेंज में नापेंगे। या एसी मेन लाइन जो होता है उसको नापने के लिए हम 250 वोल्ट के रेंज में नापेंगे, क्योंकि हमारे एसी सप्लाई जो होता है वो 220 वोल्ट का होता है। तो एसी वोल्टेज को चेक करने के से पहले थोड़ा सावधानी भी रखना चाहिए। उसके बाद होता है हमारा ये डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए हम अगर 10 वोल्ट के अंदर चेक करेंगे तो 10 का रेंज में, 12 वोल्ट या 15 वोल्ट या 30 वोल्ट का सप्लाई चेक करना है तो 50 वोल्ट के रेंज में करेंगे। उसके बाद अगर 150-200 वोल्ट अगर चेक करना है तो 250 के रेंज में करेंगे। उससे ऊपर जो करना है उस 1000 के रेंज में करेंगे। तो जितना का आपको वोल्टेज नापना है उसके अंदर ही आपको इस प्रोड को रखना है। तो एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, जैसे कि आप कहीं सर्किट पीसीबी पे 250 वोल्ट या 200 वोल्ट का डीसी है और आप 10 से नापिएगा तो उस स्थिति में मीटर ख़राब भी हो सकता है। इसलिए जितना का वोल्टेज नाप रहे हैं उस अनुसार आपको प्रोड भी इसको लगाना है। जैसे एक हम बैटरी का अगर वोल्टेज नापने जाएंगे तो ये 9 वोल्ट का बैटरी है, तो इसको हम 10 वोल्ट के रेंज में रखेंगे प्रोड को। ये माइनस यहाँ पे है, प्लस मेरा यहाँ पे है। तो इसके माइनस पिन देखिए, यहाँ माइनस लिखा हुआ है। माइनस प्रोड पे हम माइनस को इस तरह से रख देते हैं और प्लस से हम इसको नापते हैं। तो देखिए मेरा ये 8 वोल्ट के 7 वोल्ट के करीब ये चार्ज है।
9 वोल्ट का बैटरी है लेकिन 7 वोल्ट के करीब चार्ज है। तो इस तरह से अगर ये 12 वोल्ट का बैटरी होता तो हम इसको 50 वोल्ट के रेंज में नापते हैं। तो इस तरह से वोल्टेज को चेक किया जाता है और एसी को भी इसी तरह से चेक किया जाता है। उसके बाद इसका जो उपयोग होता है ये होता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। इसके अंदर आप कोई भी रेजिस्टेंस हो, कंडेंसर हो, डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, सब कुछ इससे आप चेक कर सकते हैं। कोई वायर हो, सबका जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, उसका अपना अपना तरीका है चेक करने का। डायोड एक तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता है, उस तरह ट्रांजिस्टर को भी चेक करने का है। तो उस तरह से आप इस कंटिन्यूटी से सारे चीज़ को चेक कर सकते हैं। और यहाँ आप रीडिंग इसका जो भी होता है ये आपको कांटा के ज़रिए इस पे बताता है, इस पे सारा मार्क किया हुआ रहता है। इसी तरह डिजिटल मल्टीमीटर में इसमें भी उसी तरह का कैटेगरी बंटा हुआ है। इसको पहले ऑन करना पड़ता है। ऑन करने के बाद आप जिस तरह इसमें एसी के नापने के लिए अलग से एक स्लॉट बना हुआ है, अलग से कैटेगरी बना हुआ है, उसी तरह इसमें भी 2 वोल्टेज सेलेक्ट करने के लिए दिया गया है। आपको अगर 200 तक का वोल्टेज अगर नापना है तो आप 200 के रेंज में नाप सकते हैं। 200 से ऊपर का अगर एसी वोल्टेज नापना है तो आप 750 के रेंज में नाप सकते हैं। 200 के बाद अगर ज़्यादा वोल्टेज है तो 200 में नापने से आपका वो रीडिंग नहीं देगा, फिर आपको इसके रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपका इसमें वोल्टेज शो करेगा। उसी तरह डीसी वोल्टेज भी है। डीसी भी आप 20 वोल्ट, 200 वोल्ट और 1000 वोल्ट तक नाप सकते हैं। डीसी वोल्टेज भी नापने के लिए अगर आपको 20 वोल्ट तक का नापना है, जैसे इसमें डिजिटल मीटर में कोई बैटरी को नापना है, जैसे कि हम एक 9 वोल्ट का बैटरी लेते हैं और उसको नापने के लिए हमको इसको 20 वोल्ट के रेंज में लगाते हैं मीटर को। उसके बाद इसके माइनस पॉइंट पे ये देखिए माइनस पॉइंट पे माइनस को रखते हैं और प्लस पे प्लस को नापते हैं तो 7.56 इसका चार्जिंग बता रहा है। 9 वोल्ट का बैटरी है लेकिन 7.5 वोल्ट 56 वोल्ट चार्ज है। अगर इससे ज़्यादा का सप्लाई होता है, 20 वोल्ट से ऊपर का होता है, 30 वोल्ट 40 वोल्ट, तो हम 200 के रेंज में नापते। उससे ज़्यादा अगर 200 से ऊपर का वोल्टेज होता है तो फिर हमको और 1000 के वोल्ट में नापना पड़ता है। और एक चीज़ इसमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप जैसे कि 200 या 300 वोल्ट डीसी है और अब 20 का रेंज में नापने से ये मीटर तुरंत ख़राब हो जाएगा। इसलिए जितना का आपको वोल्टेज नापना है उस हिसाब से इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद इसका होता है कंटिन्यूटी रेंज। कंटिन्यूटी रेंज में देखिए बजर दिया हुआ है, इस पर भी आप कोई भी वायर या फिर कुछ भी चीज़ चेक कर सकते हैं। देखिए वायर भी चेक हो सकता है इससे, और अगर डायोड को चेक करना हो तो हम डायोड को भी चेक कर सकते हैं। डायोड में एक तरफ से बताता है, देखिए एक तरफ से रीडिंग बता दिया, इसको पलटने के बाद फिर ये रीडिंग नहीं बताता है। तो इस तरह से कंटिन्यूटी में सभी चीज़ें चेक की जाती है। उसके बाद है इसका रेजिस्टेंस चेक करने के लिए एक अलग सा स्लॉट बना हुआ है। इसमें रेजिस्टेंस चेक होता है। जैसे हम कोई रेजिस्टेंस लेते हैं, नहीं पता ये कितने का है तो आपको ये क्लियर उसका वैल्यू भी बता देगा। तो उसको चेक करने के लिए जैसे हम ये पहले 200 काउंट्स में लगाते हैं, इसको नापते हैं। नापने के बाद देखिए कोई रीडिंग नहीं बता रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस 200 ओम से ज़्यादा का है। इसको हमको रेंज को इसको बढ़ाना होगा। ये देखिए फिर भी रीडिंग नहीं बता रहा है, यानी कि 2000 ओम से भी ज़्यादा है इसका वैल्यू। फिर इसको हम 20 के का रेंज में लगाते हैं, देखिए फिर भी रीडिंग नहीं बता रहा है, यानी कि ये 20 के से भी ज़्यादा है। फिर इसको 200 के का रेंज में लगाते हैं, फिर नापने के बाद देखिए इसका रीडिंग आ गया 68.1, यानी 68 के का ये रेजिस्टेंस है। इसमें वैल्यू क्लियर बता देता है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस भी इस पर चेक कर सकते हैं, और भी इस पर बहुत सारे चेक किया जा सकता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर का बेस एमीटर कलेक्टर और एम्पियर। लेकिन जो इसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है वो एसी वोल्टेज नापने के लिए, डीसी वोल्टेज नापने के लिए, एक कंटिन्यूटी को नापने के लिए और रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। तो इस तरह से हम मीटर का उपयोग करते हैं और मीटर से सभी वोल्टेज को नाप के और सर्किट में या पीसीबी के फॉल्ट को पकड़ते हैं और कोई भी कंपोनेंट को चेक करते हैं। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।